मैं डॉक्टर विजय राघवन। आज आप लोगों को इंसुलिन के बारे में बताएंगे कि इंसुलिन क्या चीज़ है। और इंसुलिन के बारे में सभी लोग जानते हैं कि इंसुलिन बहुत ज़रूरी चीज़ है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इंसुलिन का और क्या क्या काम है, देखिए। इंसुलिन पेनक्रियाज के बीटा सेल से निकलता है। पेनक्रियाज आप समझ रहे हैं, पेनक्रियाज का बीटा सेल, पेनक्रियाज में बहुत 4 तरह के सेल होते हैं, उसमें अल्फा सेल और बीटा सेल 2 मेन है। बीटा सेल से ये निकलता है, ये टेल ऑफ पेनक्रियाज में ज़्यादा होता है। तो इंसुलिन जब निकलता है तो इंसुलिन का बेसिकली काम करने का तरीका है, इस सेल मेम्ब्रेन पर रहता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, GLUT, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। तो ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से अटैच होता है और अटैच होने के बाद ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल को अंदर ले जाता है, या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कंटिन्यूसली भी अंदर ले जा सकता है। एक बार वो बाइंड करता है तो ये 12 घंटा तक बाइंड रहता है। इसका टाइम पीरियड होता है 12 आवर्स। इसलिए जो इंसुलिन लोग दिन में 5 बार ले रहे हैं, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ले रहे हैं, ये सब फेक है, इसका कोई रोल नहीं। कंटिन्यूस इंसुलिन ले रहे हैं, कंटिन्यूस इंसुलिन का लेवल मेजर कर रहे हैं, ये सब फेक है। इंसुलिन सिर्फ एक ही इफेक्टिव है, वो है रेगुलर इंसुलिन, जो कि जिसका टाइम 12 घंटा होता है। इंसुलिन का इन नेचर है, ये 12 घंटा का टाइम होता है इसमें। और इसी वजह से इंसुलिन का मैक्सिमम 2 बार ही डोज ले सकते हैं आप। यदि कोई इंसुलिन का 5 बार ले रहा है डोज, कोई 4 बार ले रहा है, कोई कंटिन्यूस इंसुलिन ले रहा है, ये टोटल ही फेक है, अनसाइंटिफिक है, ये धोखाधड़ी है, ये झूठ है। इसके बाद इंसुलिन जब बाइंड करता है अपने रिसेप्टर से, तो ये 12 घंटा तक ये काम करता है। इस तरह से आदमी के फूड हैबिट को भी यदि आप देखिएगा तो आदमी को दिन में 2 बार ही खाना चाहिए। जैसे कि एक बार सुबह में खाया, एक बार रात में खाया, या शाम को खाया। तो इससे क्या होगा कि आपको 2 बार इंसुलिन रिलीज होगा। लेकिन वो इफेक्टिव इंसुलिन तभी हो पाता है क्योंकि जब तक वो रिसेप्टर खाली ना हो। रिसेप्टर यदि ऑक्युपाइड है, जैसे मान लीजिए आप 8 बजे खाना खाया, 8 बजे नाश्ता किया, तो इंसुलिन रिलीज हुआ और उसके रिसेप्टर को जाके वहाँ पर बैठ गया और ग्लूकोज को इंटर कर दिया। इसके बाद आप 12 बजे फिर खाना खा लेते हैं, तो फिर आपका इंसुलिन फिर निकलेगा, लेकिन वो रिसेप्टर पर काम नहीं करेगा। तो इस तरह से इंसुलिन जो है, इंसुलिन डिपेंडेंट इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं इसको। मतलब इंसुलिन का रेसिस्टेंस जो होता है, जो आप बहुत लोग जानते हैं इंसुलिन का रेसिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट इंसुलिन रेसिस्टेंस। मतलब आप यदि बार बार इंसुलिन लेंगे तो बाकी समय का इंसुलिन आप खुद ही रोक देगा उसके फंक्शन को। इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट इंसुलिन रेसिस्टेंस। दूसरे टाइप का इंसुलिन रेसिस्टेंस जो होता है वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर और सेल मेम्ब्रेन के डिफेक्ट से होता है। जैसे कि आप सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होता है, इसमें लिपिड होता है। लिपिड में यदि ओमेगा 3 फैटी एसिड का मात्रा और ओमेगा 6 का लगभग इक्वल होना चाहिए, लेकिन हमारे भोजन में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत नेग्लिजिबल हो गया है। और हम लोग ओमेगा 6, ट्रांस फैट, जितना भी रिफाइंड तेल देखते हैं, राइस ब्रान देखते हैं, ये सब जब आप खाते हैं तो ये सब तेल जो है ना एज ए स्टिकी बना देता है इसको। और ख़ास करके यदि रिफाइंड तेल को और बॉयल करते हैं, बार बार हीट करते हैं, तो उससे ट्रांस फैट बन जाता है। ये ट्रांस फैट ये सेल मेम्ब्रेन पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से कि इसका कोई भी फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है। खास करके ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर या सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, बहुत सारा ट्रांसपोर्टर है सेल में जो कि सेल के अंदर काम करता है। तो उस वजह से भी इंसुलिन का रेसिस्टेंस हो जाता है, वो परमानेंट होता है। मतलब यदि आप बचपन से ही खा रहे हैं, बचपन से ही आप गलत खाना खा रहे हैं, ये सभी से ये सेल मेम्ब्रेन डिफेक्टिव हो जाता है। और इससे जो इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलते हैं, उसको बोलते हैं परमानेंट इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो ये तभी खत्म होगा जब आप अपने भोजन के टेक्नोलॉजी पद्धति को चेंज करेंगे। खास करके तेल, यदि कोई मुर्गा खाता है, मुर्गा चिकन, तो मुर्गा को भी ग्रेन खिलाया जाता है, और उसका जो आप यदि मुर्गा खाते हैं तो आपके बॉडी में भी ग्रेन का ऑयल आएगा, वो भी आपके
सेल मेम्ब्रेन को डिफेक्टिव बना देगा। ये कहा जाता है कि भोजन एक बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि भोजन कुछ भी खाओ और दवा भी खा लो तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, ये टोटल गलतफहमी है। ये तो आप जान लीजिए कि इंसुलिन रेसिस्टेंस दो टाइप का होता है, एक इंसुलिन का रेसिस्टेंस खुद इंसुलिन करता है, दूसरा उसके सेल मेम्ब्रेन के डिफेक्ट से होता है। प्रायः एलोपैथी के डॉक्टर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि इसका कारण नून नहीं है, ये सब धोखा दे रहे हैं। सबको पता है कारण क्या है। ये कारण जो मैं बता रहा हूँ ये एलोपैथी के रिसर्च में का बात है। ये ऑलरेडी रिसर्च हुआ 100 साल हो चुका है इस बात, ये रिसर्च 100 साल पहले हो चुका है, इस पर कई बार इस पर प्रूफ हो चुका है कि ये यही सही है। ये रिसर्च के एविडेंस में बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं जो साबित कर चुका है कि जो हम लोग ऑयल खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं और जो ट्रांस फैट खाते हैं, दैट इज द कॉज ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंस। ये हो गया। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस हम लोग क्या जाने हैं, दो टाइप का होता है, एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्पोररी। तो और इसके बाद हम लोग क्या समझ रहे हैं कि इंसुलिन जो लोग दे रहा है, जो भी मार्केट में जो भी डॉक्टर, जो भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इंसुलिन बार बार दे रहा है, उसका उद्देश्य आपका शुगर कंट्रोल करना नहीं है। यदि आप बार बार इंसुलिन लेंगे दिन में तो आपका शुगर और ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, इंसुलिन का डोज। देखिए, इंसुलिन का डोज यदि 20 यूनिट से ज़्यादा कोई ले रहा है तो उसका शुगर कंट्रोल नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इंसुलिन भी का डोज भी मैटर करता है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन ले रहे हैं तो आपका ऑलरेडी मान लीजिए 20 यूनिट इंसुलिन से ऑक्यूपाई हो गया और जो बाकी इंसुलिन है आपके लिए ब्लॉकिंग सेक्टर का काम करेगा। इस तरह से इंसुलिन रिसेप्टर और इंसुलिन इंड्यूस्ड डैमेज टू द सेल जो है कैंसर का मेजर कारण है। इसीलिए ज़्यादा डोज में इंसुलिन लेना भी एक खतरनाक चीज़ है। इसके बाद जो भी आप दवाई खाते हैं, गिलिमिप्राइड, मेटफॉर्मिन, ये सब क्या है, इंसुलिन रिस्पॉन्स कराता है, मतलब इंसुलिन रिलीज कराता है। तो इनडायरेक्टली वो भी एक इंसुलिन ही है। जैसे गिलिमिप्राइड को खा रहा है, सीताग्लिप्टिन खा रहा है, वो भी एक इनडायरेक्टली इंसुलिन है। तो इंसुलिन का मात्रा यदि आप ये सब दवाई खाते हैं, या नहीं तो आप यदि फ्रीक्वेंट मील खाते हैं, मान लीजिए दिन में 5 बार 6 बार खाते हैं, उससे भी आपके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है। वो जो इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है, दैट ऑल्सो कॉजेज कैंसर, दैट ऑल्सो कॉजेज ओबेसिटी। तो इंसुलिन का रोल सिर्फ शुगर मेंटेन में ही नहीं है, इंसुलिन का रोल कैंसर में भी है, इंसुलिन का रोल आपको ओबेसिटी में है, इंसुलिन का रोल मोटापा में है। इसके बाद इंसुलिन का एक सबसे बड़ा रोल है किडनी फेलियर में। यदि आप इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये रिसर्च में पता चला है कि इंसुलिन कॉजेज किडनी फेलियर। ये हम लोग अभी इंसुलिन के बारे में बात किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे आपको कैसा भोजन करना चाहिए कि इंसुलिन रेसिस्टेंस को ठीक किया जा सके। धन्यवाद।